दिस इज़ द म्यूज़ियम ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब, जहाँ इनकी सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। राइट फ्रॉम द टेबल वेयर ही यूज्ड टू सिट एंड राइट, हिज टेलीफोन, his harmonium, his sanpura, his awards. This is a place, which gives me a feel that he is somewhere still down the line. Hi, folks. Welcome again to another episode of the Reba Ayaz Show. We are here on Ground Reality to cover the 45th death anniversary of Muhammad Rafi Saab. We are fortunate enough to be in his museum, जहाँ उनकी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं. Emotions, nostalgia is at its peak. And fortunately, very fortunately, उनके साहबजादे शाहिद रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. Sir, welcome to the show. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हाउ डज इट फील? ये एक डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी है. इट्स बीन अबाउट 45 इयर्स नाउ. जी हाँ, 45 साल हो गए अब्बा को गुजर के. लेकिन जो मकाम अल्लाह ताला ने अपना अब्बा को दिया था, जो शोहरत और जो इज़्ज़त जो दी थी अल्लाह ताला ने अपने अब्बा को, वो ऐसा दिया था कि आज भी इतने सालों बाद भी लोग उनको ऐसा याद करते हैं कि जैसे कि अपने उनको भूल ही नहीं पाए. वो हैं अभी हमारे साथ. एंड सेकेंड थिंग, डे बाय डे youngsters also, they are becoming fans of रफ़ी साहब. तो फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत बढ़ते जा रही है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आई मीन अब्रॉड ऑल्सो. जहाँ तक रफ़ी साहब की बात करें, ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1924 एंड वी लॉस्ट हिम इन 1980. स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 पद्मश्री in 1967 and numerous accolades. सर, उनकी सिंप्लिसिटी जो है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द कॉज कि वो इतना लोगों में जाने जाते हैं. उनकी साइलेंट चैरिटी, ही वाज समवन हु यूज्ड टू डू फिलैंथ्रोपी विदाउट अ नेम प्लेट. तो काफ़ी लोगों की, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स की मदद करना, खामोशी के साथ जाना. एंड आई ऑल्सो नो दैट ही व्हेन ही यूज्ड टू पे हिज इनकम टैक्स, ही यूज्ड टू स्टैंड इन द क्यू फॉर हिज टर्न टू कम. हाउ फार इज दिस ट्रू? सबसे पहले तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि नो डाउट, आई मीन एज यू सेड, 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 पद्मश्री अवार्ड, ही गॉट 1 नेशनल अवार्ड ऑल्सो फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर हम किसी से कम नहीं. या तो दैट वाज आल्सो गिवन टू हिम. हिज सिंप्लिसिटी वाज गॉड गिफ्टेड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो खुद कहते थे कि मुझे तो अपने ऊपर वाले की देन है, ये जो भी कुछ करता है मेरी कोई औकात नहीं है, ये जो भी कुछ करवा रहा है ये सब ऊपर वाला करवा रहा है. अच्छा, हाउ फार इज दिस ट्रू? सुना है कि रमज़ान में ही नेवर यूज्ड टू डू एनी कंपोजिशंस और सिंगिंग. इज इट ट्रू? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि रमज़ान में नहीं. हाँ, मुहर्रम में 10 दिन वो नहीं करते थे, बेशक 10 दिन, जो पहले 10 दिन होता था उसके अंदर आई मीन ही वाज रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन इन द सेंस मैं नहीं करूँगा. लेकिन रमज़ान में ये नो, आई मीन ही यूज्ड टू सिंग, ऐसा नहीं कि नहीं. As being his son, I can understand what's going inside you. There's a word which is known as catharsis. There's so much of emotions. जब दुनिया भर में इतने लोगों को देखते हैं आप, तो क्या महसूस करते हैं? अपनी इनर फीलिंग बताइए कि अगर वो होते तो आज क्या होता. वो होते तो ऐसा माहौल भी नहीं होता. सबसे पहली बात तो ये कि उनको याद करते. लेकिन हाँ, बेशक अपना उनकी बर्थडे पे ज़रूर होता, लोग आते ये सब, लेकिन फिर भी डैड नेवर यूज्ड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे. और दूसरी बात ये कि वी रिमेंबर हिम, द फैमिली रिमेंबर्स हिम ऑल द डे. इट्स नॉट दैट आई मीन एक ही दिन है कि 31 जुलाई को ही सिर्फ याद करें. अब्बा को तो हमेशा ही याद करते हैं, माँ बाप को कौन भूलता है. बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपने जज्बात जाहिर किए. एंड द वे इन विच ही हैज़ मैनेज थिंग्स. क्राउड मैनेजमेंट जो है वो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन पीपल कम इन ह्यूज नंबर्स. हर एक को वक्त देना, समझना, मुस्कुराना, इट्स अ टास्क विच ही इज़ लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन. ये वो चेयर थी जहाँ रफ़ी साहब बैठते थे. यही कुर्सी थी अब्बा की जिस पे वो बैठते थे. ये उनका टेबल था. इनफैक्ट यही टेबल पे अपने कभी कभी बैठ के साइन करते थे, अपने जो भी उनके ऑटोग्राफ मांगते थे अपने फोटोग्राफ्स के ऊपर, तो इसी के ऊपर बैठ के वो अपना साइन करते थे.
दैट वाज हिज टेलीफोन. अच्छा, वो टेलीफोन अपना अब्बा ने, अब्बा के ज़माने का है वो. ये वाला. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. ये उन्हीं के ज़माने का है. तो ये सब चीज़ें हैं उनकी. Do you still remember the number of this telephone? आई थिंक इट्स 533137. You have a photographic memory. Okay. 533137 was the number when Dad used to use this. Yeah. और ये सब जो हैं ये उनके खुद के. जी हाँ, जी हाँ. दिस इज ऑल माई डैड्स बिलोंगिंग्स. जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट बिलोंग्स टू माई डैड. इसको प्रिजर्व कैसे, कुछ केमिकल लगाते हैं या क्या अभी करते हैं? तक तो How do नहीं. you- how do you- बस साफ सफाई रखते हैं बस, और कुछ नहीं है. कोई केमिकल नहीं है. लेकिन अपना यस, वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग गुड अबाउट दिस. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. We have raised issue last year also, and we have been raising issue for n number of years also. We want Mohammad Rafi Saab to be bestowed with Bharat Ratna. Issues raise हुए, पार्लियामेंट में भी इसकी बात उठाई जाने पे बात हुई. He deserves to be the Ratna of India. What is your plea to the government? What is your take on that? He should be bestowed with Bharat Ratna. Yeah, he should be. I mean, definitely. There are people, I'm sorry to say it, but it all depends on the government. Number one, people who don't deserve, I mean, they've got that. I mean, when Dad definitely deserved it. But I still feel कि भरत रत्न के लिए आई थिंक माई डैड वॉज वे बियॉन्ड. अगर उनको मिलता तो अपना सम्मान उनको नहीं मिलता, अवार्ड को मिलता. You know what I'm trying to say? Beautifully said. Beautifully said. So I feel it's all up to God. रफ़ी साहब जो थे वो ही हैड ए रिमार्केबल वॉइस मॉड्यूलेशन कैपेसिटी. शम्मी कपूर का जहाँ गाना होता था उनके अंदर एक एनर्जी लेवल बढ़ जाती थी. गुरुदत्त की जहाँ बात होती थी वहाँ सोलफुल हो जाते थे. ये वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह कोई रियाज वगैरह करते थे? वजी See, again, I will say he was God gifted. Dad used to say, I'm God gifted. Although, I mean, उनकी आवाज़ जो थी, it was way beyond, no doubt about it. और second thing ऐसा था कि whenever कोई recording होती थी, तो Dad used to always ask कि ये किसके ऊपर picturization हो रहा है और situation क्या है, गाने का situation क्या है. मतलब whether it is a qawwali or whether it is a bhajan, whether it is a happy song, a love song, or a patriotic song, or a sad song. So he used to, I mean, think कि मतलब अभी मुझे इस तरीके से गाना है. So he used to modulate that way. And again, as I said before, he was God gifted, definitely. शाहिद साहब आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज एंड क्या आपका. I'm strictly working on my dad's biopic. उनकी बायोपिक बना रहा हूँ मैं. बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट आ जाएगा. हालांकि अपना अनऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हो चुकी है कि रफ़ी साहब की बायोपिक बन रही है. बट ऑफिशियल अपना बाय मे बी अ मंथ और 2 लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि बायोपिक बन रही है, कौन बना रहा है, क्या है क्या नहीं. एवरीथिंग विल बी डन. तो probably hopefully next year रिलीज हो जाएगी. You never thought of singing? No, it's not me who thought of singing or not singing. It was my dad and my mom, both of them. उन लोग नहीं चाहते थे कि अब कोई भी बच्चा उनका अपने इस इंडस्ट्री में आए. They had actually given you a free will. हाँ, no, in this, yeah, definitely. And काफी at the same time, आपके ऊपर प्रेशर काफी होता होगा. नहीं, प्रेशर की बात मैं बताऊं, मेरे माँ बाप के थॉट थे. प्रेशर तो आप भूल जाओ, वो तो अपने आता जाता है, पब्लिक ज़बान है उनकी, वो कुछ भी बोलें. दैट वाज नॉट इट. द पॉइंट इज कि डैड एंड मॉम की थिंकिंग ऐसी थी कि कोई भी औलाद मेरी अगर इस इंडस्ट्री में आती, या तो मेरे बराबर हो या तो मेरे से बढ़कर हो. इट्स बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इट वाज अ प्लेजर. प्लेजर मीटिंग यू टू. It's so nice to hug him, and the feeling is so divine, is Thank so you so much. beautiful. I feel so much of coolness being with Thank you. you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Along with me is his son-in-law.
I'm fortunate enough to catch hold of him. Nice to see you again. You're coming all the time, every time with so much of respect for Rafi Saab. It's such a pleasure to meet you, and your whatever we see on the television of your coverage is so nice. Thank you so much. pleasure. That's very big coming from his. Fine, sir, So, fine. we are trying consistently for the government of India to realize this fact that he should be bestowed with Bharat Ratna. Last year also I raised this issue. I want you also to say something to the government. Maybe someone somewhere listens to you. No, it's all about the government. We cannot say anything, and But he it's should. that God wishes everything will be fine. That's the Whatever. modesty of this gentleman. Thank you so much, sir. My pleasure. Come again. I sure. Thanks a lot. I'm Thanks a sure. lot. Keep watching.